सरस्वती शिशु मंदिर कठैतबाड़ा में आज शिशु भारती छात्र संसद का शपथ ग्रहण समारोह रंगारंग कार्यक्रम के साथ भव्य रूप से संपन्न हुआ। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में उप प्रभागीय वन अधिकारी श्री सुनील कुमार उपस्थित रहे। विशिष्ट अतिथि में वन दरोगा कैलाश पांडे, गोपाल राम कोरंगा, जगदीश प्रसाद, बालम सिंह तथा विद्यालय के संस्थापक श्री एडवोकेट राजेश रौतेला शामिल रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता विद्यालय के प्रधानाचार्य श्री ताराशंकर पाठक ने की। उन्होंने सभी अतिथियों का पुष्प गुच्छ भेंट कर स्वागत किया और उनका आभार व्यक्त किया। सभी अतिथियों ने नवनिर्वाचित छात्र पदाधिकारियों को शपथ दिलाई और उन्हें उनके कर्तव्यों के प्रति ईमानदारी व निष्ठा से कार्य करने की प्रेरणा दी। अपना नाम बोलिए। माँ सरस्वती के समक्ष यह शपथ लेता हूँ कि वर्ष 2025-26 में मुझे शिशु भारती छात्र संसद में जो पद आपको मिला है बोलिए का पद प्राप्त हुआ है। सुचारू रूप से संचालित हों और विद्यालय उन्नति के पथ पर अग्रसर हो। भारत माता की जय। अभिनंदन और स्वागत है। अब मैं हमारे अतिथि एडवोकेट से कि वे आगे आए और बच्चों को शपथ ग्रहण करवाएं। साथ ही सरस्वती के समक्ष यह शपथ लेता हूँ कि वर्ष 2025-26 में मुझे शिशु भारती छात्र संसद में का पद प्राप्त हुआ है। मैं अपने पद के कर्तव्यों का निर्वहन पूरे समर्पण शक्ति और समझदारी के साथ वर्ष भर करता रहूंगा। देखना है कि आप उस दायित्व का निर्वहन स्वयं कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। उसके बाद भी अन्य को डांटना नहीं है। आप एक जिम्मेदार व्यक्ति, जिम्मेदार छात्र हो गए। अब आपको देखना है कि आप वेल ड्रेस गेटअप है नहीं है, आपके शूज लेस बंधे हैं नहीं है बंधे हैं, आपके टॉप बटन गले के लगे हैं या नहीं लगे, क्योंकि टाई नहीं होती हमारे विद्यालय में, तो इसलिए टॉप बटन लगे हैं नहीं लगे हैं, प्रॉपरली हमारे बाल हेयर स्टाइल ठीक है या नहीं है। आज के दिन बहुत महत्वपूर्ण हो गया है। आज जो हमारी विद्या भारती जो काम कर रही है, आप लोगों का ध्यान इस ओर आकर्षित हो रहा है। क्यों हो रहा है? उनने मॉडर्न स्कूल में अपने बच्चों को पढ़ा लिखा और बहुत पैसे भी कमाने लग गए। मैं बार बार कहता हूँ कि एक मशीन का पुर्जा बन के वो अपने विदेशों में या वहाँ IT सेक्टर में उधर बहुत पैसा कमा रहे, लेकिन उनके लिए अपने माँ बापों के लिए समय नहीं है। माँ बापों को वृद्धाश्रम, आज वृद्धाश्रमों की क्यों इतनी हर जिले में क्यों खुल रहे हैं? आज से 10 साल 20 साल 25 साल पहले कोई नाम नहीं सुनता था। क्यों? अब हमने संस्कार ही नहीं दिए अपने बच्चों को। मैडम, जैसा आप विदित हैं कि वर्तमान में वनाग्नि काल अपने चरम पर है। अभी तो वर्षा होने के कारण कुछ राहत है। इसी संबंध में आज शिशु मंदिर कठैतबाड़ा में आयोजित कार्यक्रम में छोटे छोटे भैया बहनों से संवाद करने का अवसर प्राप्त हुआ, जिसमें उन्हें पर्यावरण के जो लाभ हैं, परोक्ष या अपरोक्ष रूप से जो लाभ प्राप्त होते हैं, उनके बारे में अवगत कराया गया, ताकि और सभी को जागरूक किया गया कि वनों में आग न लगाएं और अपने जो पारिवारिक सदस्य हैं उन सभी को भी ये बात बताएं कि वनों में आग लगने से क्या दुष्परिणाम होते हैं, कितने जीव जंतुओं की मृत्यु हो जाती है, कितने ही पशु पक्षी और चिड़ियाएँ हैं जो विलुप्त हो जाते हैं इस वनाग्नि के कारण। और मुझे लगता है कि जो छात्र छात्राएँ हैं, यह जागरूकता प्रसारित करने का सबसे उचित माध्यम होता है, क्योंकि वह जब भी अपने घर जाते हैं, अपने गांव में जाते हैं, तो वह इस सूचना को एम्प्लीफाइड करते हैं, जिससे हमें बहुत सहायता मिलती है। और मुझे पूर्ण आशा है कि शिशु मंदिर में जितने भी अध्ययनरत छात्र छात्राएं हैं,
हमारे इस कार्य में सहयोग देंगे और वनाग्नि की घटनाएं कम से कम होंगी। सबसे पहले आपके चैनल का धन्यवाद। आज हमारे विद्यालय में शिशु भारती, कन्या भारती, बाल भारती इसका गठन कार्यक्रम था। यानी कि एक लघु संसद जिसको कहते हैं, भैया बहनों को अपने कर्तव्यों का बोध, अपने दायित्वों का बोध, ऐसा शिशु भारती के द्वारा उनको जवाबदारी दी जाती है और वो वर्ष भर अपनी जवाबदारी को समझते हैं, अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हैं। इसमें विभिन्न पद होते हैं, प्रधानमंत्री है, सेनापति है, अध्यक्ष है, मंत्री है, जल प्रमुख है, उद्यान प्रमुख है, क्रीड़ा प्रमुख है, भोजन प्रमुख है, अतिथि प्रमुख है। तो वो इस प्रकार से अपने दायित्वों को समझते हैं और करते हैं और उनका निर्वहन करते हैं। धन्यवाद आपका। सबसे पहले तो आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद, बधाई देना चाहता हूं कि आप बहुत अच्छा वर्क कर रहे हैं इस जनपद के लिए। और आज जो कार्यक्रम हमारे सरस्वती शिशु मंदिर जूनियर हाई स्कूल कठायतबाड़ा में है, इसमें हम एक बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए एक अनेक कार्यक्रम करते रहते हैं। पठन पाठन के साथ बच्चों का सर्वांगीण विकास हो, इस ध्येय और इस निष्ठा के साथ हम तत्पर रहते हैं। मैं प्रबंधक व्यवस्था में होने के कारण मेरा भी दायित्व बनता है कि मैं समय समय पर आऊं और बच्चों का मनोबल और बच्चों के दिशा निर्देश देने भी मेरी जिम्मेदारी बनती है। और बहुत अच्छा लगा कि आज संसद सभा का गठन किया गया, बच्चों को अपने उस दायित्व का बोध कराया गया कि वो भविष्य में कल के दिन पंक्चुअल रहे, अपना स्वयं रह के और उनको भी पंक्चुअल करें। इसी शब्दों के साथ धन्यवाद। देवभूमि जन हुंकार समाचार के लिए बागेश्वर से मैं सीमा खेतवाल।